ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सैनिक शब्द सुनकर आपके दिमाग में वर्दी में खड़े एक जवान की तस्वीर आती होगी, मगर आज देवभूमि न्यूज़ आपको एक ऐसे जवान से मिलवाने जा रहा है जो बिना वर्दी का सिपाही है। आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि कैसे बनते हैं ये सिपाही। वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। ये बात सिर्फ उन वीर सैनिकों पर ही लागू नहीं होती जो अपने प्राणों की आहुति देकर और जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। ये कथन डॉग स्क्वाड्स में शामिल उन सैनिकों पर भी लागू होता है जो भले ही आपकी और हमारी तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन देश और समाज के प्रति उनकी वफादारी से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब डॉग स्क्वाड्स में शामिल ऐसे सैनिक अपने साथियों को छोड़कर चले जाते हैं तो हर किसी को बहुत ही दुख होता है। इन सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाले सैनिक भी लोगों की नज़रों से छिपे हुए हैं। भारतीय सेना के साथ साथ देश के पुलिस के पास भी ऐसे साइलेंट वॉरियर्स हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में कभी पता नहीं चलता। स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले देवभूमि न्यूज़ आपकी मुलाकात भारतीय सेना के कुछ ऐसे जाबाज सैनिकों से करवाएगा जो 100% स्वदेशी हैं, यानी इंडियन ब्रीड के डॉग्स हैं। भारतीय सेना के पास करीबन 1000 से ज़्यादा कुत्तों का दस्ता मौजूद रहता है, जिनमें से खास तौर पर प्रशिक्षित लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड्स और बेल्जियन शेफर्ड्स है। बीते कुछ वर्षों में मुधोल हाउंड्स प्रजाति के कुत्तों को भी इसमें शामिल किया गया है। इन्हें वर्ष 2016 में कर्नाटक की सरकार ने सेना को सौंपा था और लगभग 1.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया गया। सेना अपने खोजी कुत्तों का इस्तेमाल घुसपैठियों का पीछा करने के अलावा विस्फोटक और बारूदी सुरंगों को खोजने में भी करती है। लैब्राडोर के सूंघने की शक्ति बेहतरीन होती है और जर्मन शेफर्ड्स अपने आक्रामक स्वभाव के कारण अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, लेकिन उनकी तुलना में मुधोल हाउंड्स में न केवल सूंघने और चौकसी की बेहतरीन क्षमता है, बल्कि देसी होने की वजह से ये हर मौसम में लगातार काम करने के आदी भी होते हैं। ये ना तो आसानी से बीमार पड़ते हैं और ना ही थकते हैं। देश की सरहदों और आंतरिक सुरक्षा में अहम योगदान देने वाले रिमाउंट वेटनरी कोर्स सेंटर एंड कॉलेज के फौजी श्वानों के साहस की कहानी सीमा पार पहुंच गई है। इनकी प्रतिभा और साहस को देखने के बाद विदेशी सेनाओं के सैनिक भी इनसे जुड़ने और इन्हें अपनी सेना में शामिल करने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से मित्र देशों के सैनिकों को भी तरह तरह की ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराई जाती है। सेना की सेवा में डटे श्वान आमतौर पर 7 से 8 साल तक ही सेवानिवृत्त रहते हैं। सेवा खत्म होने के बाद इन्हें 15,000 पेंशन मिलती है, जो इनके खाने और दवाइयों में खर्च होती है। लगातार विस्फोटक पदार्थों के संपर्क में रहने से इनको कुछ सालों बाद कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, जिनका पूरा खर्चा सेना उठाती है। तो हमारे इन अनसुने जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।